1 घंटे तक माँ तड़पती रही, बेटी जान निकलने तक देखती रही। उसको हमेशा ये था कि मेरी माँ मुझे ज्यादा चाहती है। अरे ज्यादा चाहती तो तू मेरे से ज्यादा चाहना चाहिए था ना, मेरे से ज्यादा केयर करना चाहिए था, माँ को अपना बनाना चाहिए था। वो हमेशा मेरी माँ को जलील करती थी। जब मेरी माँ को बुलाती थी, मेरी माँ उसके पास जाती थी तो वो मेरी माँ को कुछ ना कुछ ऐसा बोलती थी जिसके कारण मेरी माँ हमेशा मेरे पास में रोते हुए आती थी। देख आज बुलाई थी, मैं गई तो ऐसा बोली, देख आज ऐसा बोली। हमेशा मेरी माँ मेरे पास में रोते हुए ही आई। मैंने हमेशा बोली माँ फिर तू क्यों जाती, मत जाया कर। माँ मैं हूँ ना, माँ मैं तेरे को करती हूँ ना सब, माँ तू मत जाया कर ना उसके पास। तू ऐसा रो रो के आती, माँ मेरे को अच्छा नहीं लगता, माँ तू मत जाया कर उसके पास। अरे मारने के बदली मेरी माँ को मेरे से ज्यादा चाहना था ना, मेरे से ज्यादा चाहती तो मेरी माँ तेरे भी पास आती थी। वो खाली प्यार की भूखी थी, इज्जत की भूखी थी, जो तेरे पास से उसको कभी नहीं मिला। इसके लिए वो मेरे पास रहती थी, मेरे पास उसको अच्छा लगता था क्योंकि मैं उससे प्यार भी करती थी, उसकी इज्जत भी करती थी। इसके लिए वो मेरे पास ज्यादा रहती थी और इससे उसको जलन होती थी। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे कल मैंने आपको खबर में दिखाया था किस तरीके से एक बेटी ने अपनी माँ की हत्या कर दी। आपको बता दूं जो माँ बाप होते हैं उन्हें बड़ा विश्वास होता है कि उनका बेटा ख्याल नहीं रखे मगर बेटी ज़रूर ख्याल रखेगी। मगर आज के दौर में और कल की एक ऐसी कहानी जिससे बेटी पे कहीं ना कहीं विश्वास ख़त्म होता नज़र आ रहा है, क्योंकि एक बेटी ने अपनी माँ को किसी बहाने घर पे बुलाती है और उसकी धारदार हथियार से हत्या कर देती है। और इस पूरे मामले में एक नाम जो सामने आ रहा था ज़ैनब करके, ये बताया जा रहा था कि जो ज़ैनब है उनसे माँ ज़्यादा प्यार करती थी, जिसकी जलन बेटी के दिल में थी और जिसके बाद में बेटी ने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। ज़ैनब हमारे साथ में मौजूद है, तो ज़ैनब से जानते हैं कि क्या पूरा मामला है, किस लिए रेशमा उनकी बहन ने उनकी माँ को मार दी। क्या कहेंगे जो आपकी माँ थी उनकी किस तरीके से हत्या कर दी गई? क्या आप लोगों को इतना वो था कि आपकी मम्मी की इस तरीके से आपकी बहन ही हत्या कर दी? उसको हमेशा ये था कि मेरी माँ मुझे ज्यादा चाहती है। अरे ज्यादा चाहती तो तू मेरे से ज्यादा चाहना चाहिए था ना, मेरे से ज्यादा केयर करना चाहिए था, माँ को अपना बनाना चाहिए था। वो हमेशा मेरी माँ को जलील करती थी। जब मेरी माँ को बुलाती थी, मेरी माँ उसके पास जाती थी तो वो मेरी माँ को कुछ ना कुछ ऐसा बोलती थी जिसके कारण मेरी माँ हमेशा मेरे पास में रोते हुए आती थी। देख आज बुलाई थी, मैं गई तो ऐसा बोली, देख आज ऐसा बोली। हमेशा मेरी माँ मेरे पास में रोते हुए ही आई। मैंने हमेशा बोली माँ फिर तू क्यों जाती, मत जाया कर। माँ मैं हूँ ना, माँ मैं तेरे को करती हूँ ना सब, माँ तू मत जाया कर ना उसके पास। तू ऐसा रो रो के आती, माँ मेरे को अच्छा नहीं लगता, माँ तू मत जाया कर उसके पास। अरे मारने के बदली मेरी माँ को मेरे से ज्यादा चाहना था ना, मेरे से ज्यादा चाहती तो मेरी माँ तेरे भी पास आती थी। वो खाली प्यार की भूखी थी, इज्जत की भूखी थी, जो तेरे पास से उसको कभी नहीं मिला। इसके लिए वो मेरे पास रहती थी, मेरे पास उसको अच्छा लगता था क्योंकि मैं उससे प्यार भी करती थी, उसकी इज्जत भी करती थी। इसके लिए वो मेरे पास ज्यादा रहती थी और इससे उसको जलन होती थी। तो क्या कुछ मतलब आप लोग किस लिए मना करते थे? क्या किस तरीके से वो ताने मारती थी? क्योंकि उसकी दुश्मनी तो बता रहे कि आपसे थी, क्योंकि माँ आपको ज़्यादा चाहती थी, तो वो चाहती थी कि आपको माँ ज़्यादा नहीं चाहे, आपको उसको चाहे। तो आपसे ऐसी क्या दुश्मनी थी? भाई ऐसा नहीं होता, माँ किसी एक को ज़्यादा चाहती है, एक को कम चाहती है, ऐसा नहीं होता। मेरी माँ बरोबर चाहती थी, मेरी माँ उसको भी चाहती थी। इसके लिए तो उसके बुलाने पे वो जाती थी ना वहाँ पे। हाँ नहीं चाहती थी तो जाती ही नहीं थी कि तू बुलाते रहे मैं नहीं आऊँगी, लेकिन उसके बुलाने पे जाती थी। इससे तो यही पता चलता ना कि अम्मी उसको भी चाहती है, लेकिन उसके समझ में ये बात कभी नहीं आई। क्या कुछ बोलती थी रेशमा जब घर पे बुलाती थी? किस तरीके से ताने मारती थी? कुछ भी छोटी छोटी बात से भाई, मुझे कुछ भी खरीदारी भी करते देख लेंगी या अगर हमको कहीं जाते हुए देख लेंगी। अरे तेरी बेटी तो उधर जा रही थी, क्यों तेरे को नहीं लेके गई आज? हाँ अकेली चली गई, तेरे को छोड़ दी थी क्या बच्चे संभालने के लिए उसके? हाँ गोश्त खरीद, आज तो गोश्त खरीदी तेरी बेटी ने, खाई नहीं? अरे मुंह तो तेरा ऐसा लग रहा है जैसे तेरे को भूखी रखी उसने। हाँ तेरे को खिलाती पिलाती नहीं क्या? गोश्त खरीद रही, खाली खुद ही खा लेती क्या?
करके तो इतनी फूक गई है, करके तो इतनी मोटी हो गई है, ऐसी ऐसी बातें मेरी माँ के साथ करती थी वो। यानी ताना मारा था हाँ जो रेशमा है आपकी बहन। हाँ। तो आपका रेशमा से क्या ऐसा विवाद था जो रेशमा इस तरीके से आपसे बदला लेना चाहती थी, वो आपकी माँ ही छीन ली आपसे? आज से 4 साल पहले उसका मेरा छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया था। 3 बजे के टाइम झगड़ा हुआ था। झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई। उसके बाद में वो चले गई घर पे। उसके बाद में वो शाम के टाइम अपने आप को खुद जख्मी करके और पुलिस चौकी में जाके मेरा नाम बोली कि मुझे जैनब ने मारी। और आज वो केस में 4 साल से मैं तारीख पे आती जाती हूँ, तो मैं उससे बातचीत करना छोड़ दी थी। तो वो मेरे से इसलिए जलती थी। अच्छा, अभी जो आपकी मम्मी जब रेशमा के घर पे गई थी तो क्या बोल के आप लोग को गई थी? क्या आप लोग को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था? क्योंकि आपकी माँ को लगातार जब वो जलील करती थी, ताने देती थी, तो आप लोग को इस चीज़ का ज़रा भी अंदर कि आपकी मम्मी को इस तरीके का नुकसान पहुँचा सके? नहीं, इतना तो अंदाज नहीं था कि इस हद तक गिर सकती, ये अंदाज तो नहीं था। क्योंकि यहाँ इतना ही है कि कुछ भी बोल देंगी, ताना देंगी, जलील करेंगी, इतना था कि वो कर सकती, लेकिन इतनी हद तक गिर सकती ये यकीन नहीं था भाई। नहीं तो मैं कभी मेरी माँ को, मैं, मेरा भाई, हम लोग कभी नहीं जाने दिए होते। इतना हमारे को ये नहीं था कि वो इस हद तक गिर जाएंगी, मेरी माँ को जान से ख़त्म कर देंगी, ये हम लोग नहीं सोच सकते कभी भी। तो आपकी माँ को क्या बोल के घर पे बुलाई थी? मेरी माँ 4 दिन से, मेरा भाई कलवा में रहता, उसके पास में गई थी। मेरी माँ का घर कलवा में, तो उधर गई थी। क्या नाम आपके भाई का? अख्तर। तो उधर पे गई, तो उधर पे इसने फ़ोन करी कि माँ मुझे लाडली बहन के है ना 9,000 रुपये आए हैं, माँ तू आना, मैं तेरे को 2,000 रुपये देती। तो मेरी माँ ने मेरे भाई को बोली कि बोले देख वो बोल रही कि 2,000 रुपये देती करके। तो मेरे भाई ने बोला अरे माँ वो क्या देंगी, ज़बरदस्ती के बहाने करके तेरे को बुलाएंगी और फिर तेरे साथ झगड़े बिगड़े करेंगी, मत जा। तो इसने, मेरी माँ उस दिन फ़ोन बंद करके बैठ गई, नहीं गई। दूसरे दिन इसने फिर फ़ोन लगाई, तो मेरी माँ को कसमें खा के बोली नहीं तू आ, मैंने तेरे रखी हूँ उठा के, मैं तेरे को दे दूंगी, मैं तेरे को दे दूंगी, सच्ची बोल रही, तू आना माँ, मैं तेरे रखी हूँ अलग उठा के। मेरी माँ बोली अख्तर मैं जाके आती, देखती दी तो ठीक है, नहीं दी तो जान दे। उसने बोला ठीक है जा। तो आई थी मेरी माँ, वो 2,000 रुपये लेने के लिए आई थी। वो 2,000 की लालच दे के मेरी माँ को बुलाई थी। हो सकते हो 2,000 रुपये के लिए नहीं, बेटी की मोहब्बत के लिए आई होगी। हो सकता कि मेरी माँ, इतना भी मेरी माँ को वो नहीं था कि पैसे देंगी, क्योंकि मेरी माँ को भी गारंटी नहीं थी, ना मेरे भाई को थी, ना हमको है कि वो देंगी। यही था कि भाई बुला रही है, चलो देखते जाके, दे दी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरी माँ वही चक्कर में आई थी। एक इसमें एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो पहला बेबी हुआ था उसमें आप लोग का कुछ हाथ था? उसका बच्चा आज से 12-13 साल पहले उसकी फर्स्ट डिलीवरी मेरी माँ के घर में ही हुई थी। तो 7 दिन ही उसका बच्चा जिया था, और वो उसमें भी आया था, वो क्या बोलते हैं डॉक्टर के, उसमें भी आया था कि हार्ट के वजह से उसके बच्चे की डेथ हुई है करके। अच्छा हाँ, दूध पिलाई थी, वो बच्चे को ठसका लगा था और वो बच्चे की डेथ हो गई थी। अच्छा, अगर ऐसा होता कि मेरी माँ मारती उसके बच्चे को, तो ये बात 12-13 साल से वो अपने आदमी को भी नहीं बताती। मैंने ये बात जब मैंने सुनी तो मैंने उसके आदमी से पुलिस के सामने पूछी कि मुजफ्फर तुम्हारे से कभी रेशमा ने ये बात करी कि मेरी माँ ने मेरे बच्चे को मारी? तो उसने बोला नहीं। उसने ये बोला कि अभी जनाब पापा ये डर गई है, इसको जो नहीं करना था ये इसने कर ली, और अभी ये अपना बचाव के लिए कुछ भी बोल रही, इसकी बात पे ध्यान मत दो। और उसने साहब के सामने बोला कि नहीं मेरी सास ने ऐसा कुछ नहीं करी थी, मेरा बच्चा अल्लाह की मौत से ही मरा था। अच्छा, आप बड़ी बहन हैं, तो जिस तरीके से ज़ैनब बाबा का नाम आ रहा है इस पूरे मामले में कि ज़ैनब बाबा को ज़्यादा प्यार करती थी, तो आपको क्या लगता है असल वजह क्या होगी हत्या की? वो हमारे सबके साथ में हमारी माँ बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन ये रेशमा जो है ना थोड़ी गर्म दिमाग की है, बहुत गुस्से वाली है ये। इसका ये मतलब है कि सबसे ज़्यादा तो मुझे ही मोहब्बत कर, तो हम ऐसा नहीं चलता ना। माँ है वो, हर बच्चे को अपनी माँ उतनी मोहब्बत करेंगी, लेकिन ये पहले से ही गुस्से वाली थी, हर किसी से झगड़े करती थी हमारी अम्मी को पकड़ के कि अम्मी तेरे पास आती तेरे को मोहब्बत करती, ज़ैनब के पास जाती उसको मोहब्बत करती, बस इसीलिए मुझे तो लगता है कि वो इसीलिए ऐसा करी है। तो
कहीं ना कहीं एक माँ बाप को एक अपनी बेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, क्योंकि आजकल के दौर में देखा जाए जब बेटे साथ नहीं देते माँ बाप को तो बेटी साथ देती है। मगर आज के दौर में आपकी एक बहन जो रेशमा हो इस तरीके की बेटी को मौत के घाट उतार देती है, क्या लगता है आपको ऐसी लोगों की मानसिकता क्यों बन रही है? पता नहीं ऐसा क्यों करी उसने, बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं उसको गुस्सा ज़रूर था। वो जैनब के पास में अम्मी ज़्यादा आते जाते थे, इसलिए शायद उसको ज़्यादा गुस्सा था। तो बहरहाल आपने जो जैनब है और उनकी बड़ी बहन उनके मुंह से सारी कहानी सुनी। साफ तौर पे उनका यही कहना है कि किस तरीके से एक बेबस और लाचार माँ अपनी बच्ची की मोहब्बत में जाती है उसके घर पे, और उसके बाद में जो बच्ची रहती है वे पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि ये प्लानिंग करके उस माँ की हत्या कर देती है और फिर उसके बाद में खुद को पुलिस के हवाले कर देती है। बहरहाल अब देखना ये रहेगा कि प्रशासन इसे किस हद तक का और कहां तक का सज़ा देता है। कैमरा पर्सन नावेद कुरैशी के साथ जैन से मुंबई टीवी।